हेलो एवरीवन। कभी भी किसी बिजनेस को शुरू किया जाता है तो उसका इंटेंशन क्या होता है? उसका इंटेंशन होता है प्रॉफिट मेकिंग। सोशल वर्क एक अलग चीज़ है, बिजनेस एक अलग चीज़ है। बट बिजनेस में भी स्टार्टअप्स की जब बात होती है वो एक टोटली डिफरेंट बॉल गेम है। स्टार्टअप एनवायरनमेंट में एक कंपनी जो 100 करोड़ का घाटा खा रही है और एक कंपनी जो 100 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है, ये भी पॉसिबल है स्टार्टअप्स में कि जो लॉस मेकिंग कंपनी है उसकी वैल्यूएशन या उसकी जो कीमत है कंपनी की वो 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी से ज़्यादा हो सकती है। अभी रिसेंटली इंडिया में 100th यूनिकॉर्न हुआ। ओके, अब उसके ऊपर काफ़ी एनालिसिस हुआ, तो उसी से मैं एक एनालिसिस निकाल के आपको बताता हूँ कि इंडिया में जितने भी ये 100 यूनिकॉर्न्स हैं इसमें टॉप 5 लॉस मेकिंग और टॉप 5 प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज कौन है, वो क्या करती हैं और उनके लॉस और प्रॉफिट कितने हैं। आई एम श्योर आप बहुत सरप्राइज होंगे नंबर्स देख के, उनके नाम सुन के। तो पहले हम बात करते हैं प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज की कि टॉप 5 प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज कौन है, क्या करती हैं। सो हियर इज द फिफ्थ वन। फिफ्थ मोस्ट प्रॉफिटेबल इंडिया का जो स्टार्टअप है उसका नाम है इन्फो एज। अब आपने इन्फो एज का नाम तो सुना नहीं होगा मोस्टली, लेकिन उनके जो ब्रांड्स हैं उनका डेफिनेटली आपने नाम सुना होगा। Naukri.com, जीवनसाथी.com, 99 एकर्स। तो ये जो इन्फो एज कंपनी है ये पेरेंट कंपनी है इन 3 कंपनियों की, और इनका प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 21 में, सारे डेटा फाइनेंशियल ईयर 21 का है, $45 मिलियन का प्रॉफिट था, जो ऑलमोस्ट होता है 350 करोड़ रुपए के आसपास एक साल में। फोर्थ मोस्ट प्रॉफिट मेकिंग स्टार्टअप इंडिया का जो है वो है गेम्स 24/7। आपने रमी सर्कल, माई 11 सर्कल, यू फेम्स गेम का नाम सुना होगा, वो इसी कंपनी के हैं। इनका प्रॉफिट था फाइनेंशियल 21 में $53 मिलियन का, 411 करोड़ के आसपास। अब समझ में आ रहा है कि आप गेम खेल के जीतो या हारो, लेकिन इस कंपनी ने अपना कमा लिया। थर्ड कंपनी है म्यू सिग्मा। इसका प्रॉफिट था $60 मिलियन, जो आता है ऑलमोस्ट 466 करोड़ रुपीस के आसपास। ये एक डेटा एनालिटिक्स कंपनी है जो दूसरी कंपनीज को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सेकंड मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी है जीरोधा। अगर आप स्टॉक मार्केट में डीमैट अकाउंट खोल के कुछ ट्रेडिंग करते हैं तो शायद से आपने इसका नाम सुना होगा। इनका प्रॉफिट था 238 मिलियन, जो आता है 1800 करोड़ के आसपास। दैट मच ऑफ मनी, इट्स रियली वेरी गुड प्रॉफिट। मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी जो इंडिया की है, जो स्टार्टअप जो इंडिया का है, वो है जोहो। ये है सास कंपनी। सास का मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये अपने सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड करते हैं दूसरी कंपनीज को, और इनका प्रॉफिट था $253 मिलियन, 253 मिलियन, जो आता है ऑलमोस्ट 2000 करोड़ रुपीस के आसपास एक साल में। दैट इज इनसेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ये तो बात होगी प्रॉफिटेबल कंपनीज की, जो मतलब कमा के दे रही हैं अपने इन्वेस्टर्स को, अपने फाउंडर्स को। और अब बात करते हैं लॉस मेकिंग कंपनीज की। मतलब वो सरप्राइजिंग है, बोले ये ब्रांड नेम भी आपके लिए सरप्राइजिंग होंगे, आपको लगता होगा ये कंपनी तो शायद प्रॉफिट में होगी। तो लेट्स सी नेगेटिव और लॉस मेकिंग कंपनीज। फिफ्थ लार्जेस्ट लॉस मेकिंग कंपनी है फोन पे। मोस्टली सबको पता होगा ये फोन पे क्या है। ये एक डिजिटल पेमेंट की कंपनी है, फाइनेंशियल फिनटेक में आती है, और इसका लॉस था 228 मिलियन, 1700 करोड़ के आसपास। तो फोन पे एक लॉस मेकिंग कंपनी है, शायद से बहुतों को नहीं पता होगा। फोर्थ लॉस मेकिंग जो कंपनी है इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम की, वो है इरूडिटस। ये एक एडटेक कंपनी है। ये ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करती है वर्ल्ड के टॉप कॉलेजेस के साथ मिलके, कोलंबिया, एनसीआर, हार्वर्ड, MIT। सो ये एडटेक कंपनी का लॉसेस था 256 मिलियन। ये ऑलमोस्ट 2000 करोड़ रुपीस के लॉसेस के बराबर है। थर्ड मोस्ट लॉस मेकिंग कंपनी जो थी वो थी उड़ान। ये एक B2B ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पे स्मॉल बिजनेसमैन, सप्लायर्स, होलसेल डीलर, रिटेलर्स ये आपस में ट्रेड करते हैं, और इसका लॉस था $328 मिलियन, जो इक्विवेलेंट है 2500 करोड़ रुपीस के बराबर। सेकेंड लॉस मेकिंग कंपनीज, डू यू हैव एनी गेस? दिस इज फ्लिपकार्ट। मतलब हम सब फ्लिपकार्ट से कुछ ना कुछ, कभी ना कभी कुछ खरीदा है, और सब जानते हैं कि इट्स अ वेरी बिग कंपनी, और इसका लॉस था 381 मिलियन, ऑलमोस्ट 3000 करोड़ के आसपास। 3000 करोड़, जस्ट इमेजिन दिस थिंग, क्लोज टू 8-9 करोड़ का लॉस पर डे। हमको सबको लगता होगा कि बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत कमा रही है, बट
कहानी कुछ और है। अभी बात करते हैं सबसे बड़ी लॉस मेकिंग स्टार्टअप के बारे में, वो है ओयो। ओयो एक हॉस्पिटैलिटी चेन है जो होटल्स को फ्रेंचाइज करता है, लीज करता है, उन्हें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, और इसका लॉस तो क्या ही कहने, 525 मिलियन, $525 मिलियन, जो ऑलमोस्ट होता है 4000 करोड़ रुपीज। तो ये ऑलमोस्ट बनता होगा मोर देन 10-12 करोड़ रुपीज का लॉस पर डे। ये फैक्ट्स जान के आपको थोड़ा सरप्राइजिंग लगा होगा कि ये कंपनियां कितने ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा रही हैं, कुछ कंपनियां कितने ज़्यादा लॉसेस कमा रही हैं। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस जो स्टार्टअप से रिलेटेड हैं उनमें इंटरेस्ट रहता है तो आप ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम स्टार्टअप से रिलेटेड, इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम से रिलेटेड न्यूज़, अपडेट्स वगैरह लाते रहेंगे। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।